शाम ढलने को है, सूरज छिपने को है, आसमान में लालिमा है, लेकिन उसके पीछे एक काली सी स्याही है जो इनकी ज़िंदगी पर लिपटी हुई है। ये आदिवासी इलाका है और आदिवासी इलाकों में इस तरीके के घर, इस तरीके की ज़िंदगी, हम ये जानना चाहते हैं इनकी ज़िंदगी कैसी होती। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, ललन टॉप की टीम चुनाव यात्रा कवर करते करते बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा राजस्थान का दूरस्थ इलाका, दक्षिणी राजस्थान का, और ये राजस्थान बाकी राजस्थान से बिल्कुल अलग है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हरियाली ज़्यादा है। क्या नाम है दोस्त आपका? बाणजी। बाणजी। हाँ। तो ये इलाका आदिवासी बहुल इलाका है। हम यहाँ आए तो हम ये देखे कि इनके रहन सहन कैसा है। आदिवासी जो भील ज़्यादातर भील आदिवासी है, सब है पूरा भील आदिवासी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार डामोर। ये मनोज हमारे दोस्त हैं और ये हमको गांव दिखाने के लिए लाए हैं कि यहाँ गांव कैसा होता है, यहाँ का जीवन रहन सहन कैसा होता है। और ये दीदी लोगों का घर है। तो ज़्यादातर मकान यहाँ पे कच्चे हैं। कच्चे से हमारे हाँ, पक्का नहीं है। पक्का नहीं है। कच्चे। और सरकार जो देती है वो कहीं सरकार कुछ दिन देती, कुछ नहीं देती। हाँ, खा जाते। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास, ये सब कब आवे? हाँ, कब आवे वो? तो अपने तो कोई रोशना कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। काकी आपको राशन भी नहीं मिलता? ऐसे नहीं मिले। राशन मिलता है? गाँव तो मड़ी रही जाए। लेकिन ये जो घर वर बने थे, शौचालय उचालय, ये सब नहीं मिला। सब कासा खासी है। हाँ। सब, हाँ, सब कच्चा है। कासा है। कब से बना हुआ आप लोगों का ये? अरे बहुत साल था जा। कब से बने होंगे ये घर? इनके किसी ये बच्चा ऐसे दादाजी ने बनाया होगा। फिर उसके पिताजी की भी इतनी हिम्मत हो रही। दादाजी की स्थिति खराब थी तो पिताजी भी मेहनत मजदूरी करने वाले मिले। फिर ये वो पिताजी मजदूरी करता है तो बच्चे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मजदूरी करेंगे तो एक घर जैसा है वैसे रहेंगे। कोई मान लो कभी कोई बच्चा से समझदार पैदा हो जाता बाई चांस, तो वो बच्चा अपने आगे की पीढ़ी को पूरा बदल देता, वो अलग बात है। लेकिन सारे मजदूरी करते, सबकी मजबूरी होती है। तो इसके पिताजी मजदूर थे तो ये बच्चा भी मजदूर रहेगा तो अपने घर को कभी सुधार ही नहीं सकता। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है किसी घर में कोई बच्चा समझदार पैदा हो जाए तो वो अपने आगे की पीढ़ी को चेंज कर सकता है, वो एक अलग बात हो गई। ये बांसवाड़ा जो क्षेत्र है ये आपको बिल्कुल बाकी राजस्थान से बिल्कुल अलग है ये। अच्छा, यहाँ पे ज्यादातर पुरुषों की जल्दी डेथ हो जा रही है क्या? ये जैसे बताया इनके पापा ने, बहुत सारे एक्सीडेंट वजह है, बहुत सारे प्लस नशे भी करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दी डेथ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ना कोई चलो बीमार हो जाए, वो एक अलग बात है। नशे है, दारू है, विमल गुटखा है। ये सब खेत है यहाँ के? जी बिल्कुल जी। कितना खेत है आपके पास काकी? एक बीघा। एक बीघा क्या होता है? टुकड़े टुकड़े में खेत है। यहाँ के लोगों को नॉलेज नहीं है, जो गांव के जो लोग हैं उनको नॉलेज नहीं कि हमारे पास कितना बीघा है। बस एक टुकड़ा यहाँ पे है, एक घर से कुछ दूर है, एक कहीं और, ऐसे 3-4 खेत होते हैं, 4-5 खेत लगभग एक घर के अंदर। तो ये अभी इस तरह पीछे देखें कितना सुंदर सा दृश्य दिखता है, जैसा हम लोग फिल्मों की सीनरी में देखते हैं। शाम ढलने को है, सूरज छिपने को है, आसमान में लालिमा है, लेकिन उसके पीछे एक काली सी स्याही है जो इनकी ज़िंदगी पर लिपटी हुई है। ये आदिवासी इलाका है और आदिवासी इलाकों में इस तरीके के घर, इस तरीके की ज़िंदगी, हम ये जानना चाहते हैं इनकी ज़िंदगी कैसी होती। तो आप मैं सबके पास आता हूँ, धीरे धीरे से आप सब बताना मुझे, ठीक है? तो आपसे नहीं बताता। तो ये बताओ आप कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे आदिवासी हैं? जी बिल्कुल। गांव में तो बिल्कुल पूरा आदिवासी ही है और सिटी में मिक्स है। जनरल, ओबीसी और आदिवासी तो बहुत कम है। कैसी होती है यहाँ के लोगों की ज़िंदगी? यहाँ के लोगों की सर जिंदगी होती है, सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को वापस आओ, और पूरा दिन बहुत सारे लोग तो खाना भी नहीं खाता पूरे दिन, काम मजदूरी के हिसाब से। और शाम को आते हैं घर पे, खाना मिल जाता है, खा पी के सोते हैं, सुबह वापस काम पर उठ के जाओ। और उसी तरह से उनके बच्चों की भी, फिर जब माँ बाप मजदूरी करते हैं तो बच्चों की मजबूरियाँ होती है। एक बार 8वीं 10वीं तक कितना पढ़े हो आप? मैं 11वीं तक पढ़े हो। फिर उसके बाद तो ये मजदूरी करते अब। स्कूल आगे नहीं पढ़ा? आगे नहीं पढ़ा। वाला हो तो कमाने वाला कोई नहीं है, बापा भी नहीं, हमारे पापा ये थोड़े। तो क्या करा?
आप माँ हो? ये हाँ माँ। कितने बच्चे हैं काकी आपके? मेरे 3 लड़का है ने 3 लड़की। हाँ तो अभी घर चल जाता है या अरे फिर कहाँ साले घर मजदूरी मजदूरी कर करके थाकी जा। हाँ मजदूरी करी रही है। मजदूरी अच्छा, आप तो चाहती होंगी कि आपके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े? पढ़े लिखे थे अब तो ये वहाँ पढ़े लिखवा जाए तो गैर कैसे साले नौकरी आवे मजदूरी करे जब वो सालते जब खाने मलते ये मजदूरी करे तो मले की मजदूरी नहीं करे तो कहाँ मले। और आप लोग पढ़ना चाहते थे? पढ़ना चाहते थे लेकिन पैसे भी मजदूरी का कोई नहीं मिले, बड़े है ही नहीं हमारे से कोई, इसलिए हम मजदूरी करते। आपकी शादी हो गई? कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। तो आप लोगों में शादी कितनी उम्र में होती है? 18 से। और शादी कैसे होती है? जैसे 7 फेरे पिक्चर में दिखाता है वैसे ही क्या अलग होता है? वैसे। हाँ। हाँ। लेकिन शादी जो उस शादी तो बहुत गरीबी में होती है, लगभग यहाँ पे लगभग 3-3.5 लाख में शादी पूरी निपट जाती है पूरी। तो आप लोग क्या भी दहेज वहेज देना पड़ता है शादी में? लड़के वाले देते हैं? उल्टा सिस्टम है क्या आपके यहाँ? लड़के वाले मतलब कन्यादान करते हैं, नहीं 40-50 हजार रुपए दे देते हैं तुम्हारी लड़की को, तुमने खर्चा बढ़ा दिया ऐसे करके उस तरह से। अच्छा। अच्छा जी, कन्यादान करते हैं प्लस जो शादी करते हैं जो दुल्हन के लिए थोड़े बहुत जेवर पहनाते हैं लगभग 1-1.5 लाख रुपए का सिर्फ। अच्छा। और उसके अलावा 30-40 हजार रुपए 20 हजार रुपए तक भी ऐसे देते हैं कि भाई तुमने लड़की को बड़ा किया तो चलो ये करके 10-20 हजार, और लोग खुश भी हो जाते हैं उसमें, क्योंकि लोगों का मेंटेलिटी उस लेवल की बनी है, मतलब 50 हजार 10 हजार 20 हजार देते मतलब बहुत हमको पैसे मिल गए, अब शादी हम करा सकते हैं, वो वाली बात है। लेकिन हर कोई नहीं करता है, कभी किसी का। आपने क्या पढ़ाई की? मेरा सर BA सेकेंड चल रहा है नॉन कॉलेजिएट में, प्लस साथ में जॉब कर रहा हूँ अभी। जॉब करते हो? जी और यहाँ पे ज्यादातर लोग पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ, मजबूरी के कारण, बस सिर्फ मजबूरी के कारण। तो इस तरह की यहाँ कितने घर होते हैं? ज्यादातर इस जिले में भील आदिवासी के लोग हैं? पूरे भील आदिवासी, ज्यादातर नहीं, पूरे 100%। हाँ। तो यहाँ पे नेता लोग कोई जानते हो आप किसी नेता को? ₹1 हाँ ₹1 मैडा है, और सरपंच साहब भी है रावजी भाई। और अभी ये सांसदी का चुनाव चल रहा है, जानती हो आप? ये कौन लड़ रहा है चुनाव? ये तो अभी ₹1 नहीं नहीं, अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं अपने बड़ा लोकसभा चुनाव है जो मोटो चुनाव है प्रधानमंत्री वालों, इनमें कौन जीत लड़ रही चुनाव? बीजेपी थी कौन लड़ी रही हो? आज नहीं अपने लड़ता। बाप पार्टी थी कौन लड़ी रही? बाप पार्टी थी कि तो अरविंद? अरे गाना बाप पार्टी थी, अरविंद तो कांग्रेस थी है, कांग्रेस बाप पार्टी थी, नहीं खबर। राजकुमार राउत कहते देखिए। राजकुमार बाप पार्टी। हाँ, बीजेपी में कौन है? बीजेपी मालवीय। मालवीय जी। तो ये पता है आप लोगों को? हाँ, पर इनको नहीं पता है क्योंकि अब इनको नॉलेज ही नहीं है, जागरूक ही, इसको अवेयरनेस ही नहीं थी उन चीजों की। अच्छा। चुनाव की और सर पॉलिटिकली यहाँ पे सबसे मेन चीज पॉलिटिकली इतने एक्टिव लोग नहीं है, बच्चे लोग जो बड़े हैं जो पॉलिटिक्स में थोड़े एक्टिव रहते हैं उनको नॉलेज है, बाकी गांव में तो लगभग नहीं नॉलेज है। हाँ, कोई बड़े बुजुर्ग है उनको जो नॉलेज रखता है इन चीज़ों में उनको नॉलेज रहता है, बाकी हर बच्चे को नॉलेज नहीं है यहाँ पे। चुनाव क्यों होता है आपको पता है? क्या पता नहीं मेरे हाँ, वोट कभी दिया है? कहीं वोट दिया है? नहीं। इस बार वोट पड़ेगा? वोट पड़ेगा? ये तो छोटा वोटर कार्ड है। हाँ 18 साल के हो गए हो? नहीं, नहीं हुए। आप लोगों ने कभी वोट दिया है? मैंने तो नहीं दिया। हाँ। इन्होंने दिया है। हमें दिया किस नेता, कौन नेता अच्छा लगता है? ये नेता थे कौन रावजी पाई नेम था। अरे ना, ये तो छोटा सरपंच है, अपने मोटा MLA वगैरह अरे बहुत नहीं अग्रू दीदा भाई, धन सिंह, राजकुमार। बहुत वहाँ तो नहीं दिया मैं ते आइस दिखता। महेंद्रजीत मालवीय का नाम सुना है? मालवीय जी। मालवीय जी आप आया तो नहीं हो? मालवीय जी आया और राजकुमार राउत का वो भी नहीं आया। कहाँ नाम सुना है? आया ही नहीं। नाम सुना है इनका? नाम सुना, नाम खाली। हाँ, पंचायती राज का ही वोट दिया है, लोकसभा और विधानसभा का वोट नहीं दिया है कह रहे। हाँ कितना मतलब अजीब है कि लोगों को उतने नेताओं के नाम भी नहीं पता है। तो अब जो आपने नाम पूछा नेताओं का, तो सरपंच है, वार्ड पंच है, उनका नाम बता रहे वो। अच्छा। हाँ, जो छोटे मोटे गांव के नहीं होते नेता, बस। तो जैसे इनको काम वाम कराना हो किसी नेता से तो कैसे कराते हैं? इनकी हिम्मत ही नहीं नेता तक पहुंच पाए, काम ये बोल नहीं सकते नेता, इनको पता है कि भाई हमारा काम होना ही नहीं है, क्योंकि नेता इनकी कभी सुनता भी नहीं है, और इनको पूरा 100% भरोसा है कि हमारा काम होना ही नहीं है, तो कभी नेता के पास जाते ही नहीं है लोग। तो वोट कैसे देते हैं? क्या वोट के लिए से जैसे अपने जो सिटी में लोग समझदार होते हैं उनको पता होता है कि हम अगर इस नेता को वोट देते हैं तो ये हमारा काम करेगा या नहीं करेगा। इनको उससे कोई मतलब ही नहीं, इनको जिसने आके यहाँ समझा लिया, जिसने इनको अपनी तरफ कर लिया, या उसको वोट देंगे, या फिर 500 हजार रुपये दे दिए तो हमको 1000 रुपये दे दिए, इनको आगे के फ्यूचर के बारे में नहीं। कुछ नहीं लिया,
किसको नहीं लिया हमें ते कोई नहीं कि भाई हमको फ्यूचर में काम पड़ेगा, ये नेता काम करेगा नहीं करेगा, ही नहीं। इनको मीठी मीठी बातें, मीठी गोली करके बोतल में उतार दिया जाता है और ये बोतल में उतर जाता है। सीधी सी सिंपल सी बात है ये, बस। तो पैसे भी दिए जाते हैं क्या वोटर में? बिल्कुल बिल्कुल, जो जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है, कांग्रेस है, बीजेपी है, वो लोग तो पैसा देते हैं, लास्ट नाइट में फुल पैसा बढ़ता है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये लोग सारे वोट क्या पैसे पे हो जाते हैं कि? हाँ, पैसे पे हो जाते हैं। जो समझदार लोग नहीं होते हैं वो, और जो जिनका नॉलेज कम होता है, वो पैसे से किसी को वोट दे देते हैं। और जो बहुत सारे समझदार ऐसे भी होते हैं जो पैसे सबसे ले लेते हैं, लेकिन वोट उसको देंगे जो उनकी मर्जी होगी। ऐसे भी होते हैं। अच्छा जी। आप लोग नेता उता के बारे में जानते हो? नाम सुना है? नहीं। तो बड़ा बहुत अवेयरनेस की बहुत कमी है। बहुत कम है सर। ये देखो, यहाँ अगर आप दिखाना चाहें तो ये भेड़ बकरियां बांध रखी हैं यहाँ पर। ये ये क्या? ये इन्होंने अंदर वो गाय भैंस बांधने का है। ये बछड़े हैं, गाय है, बैल भी है एक दो। ये यहाँ इनके ये मवेशी पालते हैं ज्यादा? मवेशी पालते हैं। हर घर में होता है, बकरी है, बैल है, भैंस है, गाय है। दिन दाड़ा निकालते कई करे। अच्छा, यहाँ के सर मैं आपको बताऊँ, ये आदिवासी महिलाएं ऐसी पहनती हैं यहाँ पे, जैसे नाक में हाँ, पहन लिया। आदिवासी ये बीच में ये हकड़ी, हाँ साकड़ी, ये कंदोरा, हाँ, ये पहना हुआ यहाँ का। तुम्हारे पेरण हो क्या कह रही हैं? ये आपका पहना हुआ क्या है? भाई क्या पे रही हूँ? क्या पहनती है? अरे फूटा ले जे मोरी आलो वाले। क्या बोली? फोटो ले लेके हमारा क्या बताओगे वहाँ पे? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आपने जो पहना है नाक में। अच्छा लगे इसके? हाँ अच्छा कि हाँ, क्या क्या? अच्छा तो लगता है, क्यों नहीं लगेगा? हाँ, महंगा आता है ये? हाँ महंगे आते। हाँ, ये इनके लिए महंगा है, आपके लिए महंगा नहीं होगा। ये काके गिरल ना बेचारा दो तरी 40,000 न 40,000 रुपए आज की रेट में हो सकता है मेरे ख्याल से। बाकी लगभग ये आधा तोला 1 तोले का होगा मेरे ख्याल से। कितना तोला बबी? आधे तोले का होगा लगभग। हाँ, तो लगभग इन्होंने 15,000 में मेरे ख्याल से लिया होगा पहले। 15,000 में 10,000 के आसपास ही लिया होगा, इनका बजट ही वो। लेकिन ये इनके लिए महंगा है कि हमने भाई सोने का पहन रखा है। अगर 10,000 का कड़ा पहन लिया ना चांदी का, तो हमने इनको मतलब वो अपने आप में वो एटीट्यूड रहेगा कि हमने 10,000 का पहन रखा है हाथ में। अच्छा, हाँ, वो वाली चीज़ है। गरीबी बहुत ज्यादा है इस बहुत इलाके की। बहुत बहुत सर, बहुत। आप अंदर से घर भी दिखा सकते हैं इनका अगर चाहें तो। ये तो ऐसे किसी के घर में कैसे चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल हम साथ में हैं, कोई इशू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वो तो सब लोग अच्छे लोग हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चे का थैंक यू बोला आपने, थैंक यू है? क्या बोली? क्या? थाई की बात मतलब हो गई बात। अच्छा, मुझे लगा बोली थैंक यू। टापरू क्या हुआ? हाँ ये जो अपने घर में नहीं होता हॉल, होता हॉल, हाँ यहाँ पे ये लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं लकड़ी से। यहाँ पे कोई लेडीज खाना बना रही है तो उनके दूसरे घर वाले कोई बैठे हैं यहाँ पे ये। और रात को जैसे तो आप लोग को सिलेंडर नहीं मिला है? सिलेंडर गैस टंकी मिली, गैस टंकी मड़ी पर भरवाने के लिए पैसा नहीं होता, तो फिर लास्ट में लकड़ियाँ ही हैं इनके पास। नहीं, आप सिलेंडर भरवाते हो? भरा लेते हो सिलेंडर? एक बार भरवाई थी, अब तो नहीं भरवाते। क्यों नहीं भरवाते? ऐसे ही लकड़ी से चूल्हा चलाते। नहीं तो क्या, क्यों नहीं भरवा पाते? वो तो ऐसे ही उम्र ऐसा यूं है कि हम 500 रुपए की टंकी भरवाए, इससे अच्छा 500 रुपए कुछ और काम मिले जिससे हमारा और काम आएगा। बाकी हम ये लकड़ी, इससे अच्छा लकड़ी जला, मेहनत करना चाह, लोग मेहनत कर सकते हैं पर पैसे नहीं काट सकते, वो स्थिति। हाँ, लेकिन फिर भी पेट पर के खाए पर फिजूल खर्ची भी बहुत है, फिजूल खर्ची भी बहुत है। जैसे हमारे यहाँ के लोग क्या है कि 2-3 महीने के लिए पलायन पे जाते हैं, अहमदाबाद, सूरत है, काम भी करते हैं 8,000, 9,000, 10,000 में, और फिर होली दिवाली फेस्टिवल पे यहाँ पे आते हैं और 5,000, 10,000 का खर्चा कर देते हैं। नए बूट पहन लिए, नए शूज पहन लिए, नए कपड़े पहन लिए, और फिर 2 दिन की अच्छी दिवाली होली मना ली, उसके बाद वापस उसी लाइन पे वापस वो कड़िया काम तगारी ठोकेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। इतनी अवेयरनेस नहीं, पैसे को सेविंग। ऐसे कच्चा उस पे टिका हुआ है घर। ये बच्चा सोया हुआ है इनके, ये 2 खटिया है, और ये भी ये लोग है ना पैसे से लेके नहीं आए होंगे। ये वाला जो है ना, ये और एक इनकी ये तिजोरी है, आप हो क्या, ये भी ये लोग पैसे से लेके नहीं आए होंगे। इनके घर में किसी बेटे ने शादी करी होगी ना, तो लड़की वालों ने इनको ये दिया होगा, खुद के पैसे से नहीं लाए होंगे। ये टपकता होगा तो? हाँ, टपकता होगा तो? नहीं, बारिश में पानी नहीं टपकता यहाँ पे, ये उस तरह से बना हुआ था, बारिश में टपकता नहीं होगा। छोटा मोटा टपकता भी है तो उसको क्या ऊपर चढ़ के इनको लड़के सब कर देना, सही काम सही कर देते उसको। अच्छा, ये देखो, ये बिस्तर है इनके यहाँ पे। नहीं तो ये बनाना आता है? छत बनानी आती है? सब जानते हैं, सब पता है इनको। सब जानते हो, सब कौन अभी कहाँ बनते यूं ना कासड़ा पर तमें थापड़ा वापड़ा करना को नहीं करना होगा। हाँ, इस कह रहा
तो पूरा एकदम काला हो रखा है कि घर के जो जो धुआं होता है हाँ उसकी वजह से। हाँ, धुआं में से इसके अंदर से बाहर भी नहीं तो ये अप्लाई नहीं करते या फिर जो है आपका घर कैसा है? मेरा घर ऐसा ही है सर, हाँ। एकदम ऐसा ही है। खाली मैं नए कपड़े पहन के घूम रहा हूँ, मेरा घर ऐसा ही है। तो पक्का मकान के लिए आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया? अप्लाई सर घर वाले सबसे मेन चीज़ क्या है, एक तो सरकार करती नहीं है, प्लस जो यहाँ के जो लोकल प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो भ्रष्टाचारी। जैसे मान लो किसी का 1.5 लाख आया तो उसके अकाउंट में पहुंचेगा हाँ। लाख, 1,20,000 के आसपास। उसके बाद थोड़ा बहुत पैसे जो होते हैं वो भी लोग क्या करते हैं, दूसरे किसी काम में ले लेते हैं, घर भी नहीं बनाता, ऐसा भी होता है। जैसे किसी के लाख रुपया है, उससे कुछ होगा नहीं तो किसी और काम में ले लेंगे, और कोई समझदार होगा तो उसमें 2 लाख और मिला के थोड़ा बहुत घर बना लेगा, ऐसा ऐसा छोटा मोटा ये भी होता है। अच्छा, तो ये जो ज्यादातर इनके बच्चे जो होते हैं वो मजदूरी करते हैं? बिल्कुल, ज़्यादातर बच्चे मजदूरी ही करते हैं, मजबूरी होती है मजदूरी करना इनका, ये चाहते नहीं मजदूरी करना बट इनकी मजबूरी होती है। तो यहाँ इलाके में नेता कौन सा ज्यादा पॉपुलर है? पॉपुलर तो मालविया जी हैं, और प्लस ये धन सिंह रावत हैं जो पहले विधानसभा चुनाव में उनको बीजेपी ने टिकट दिया था जो हार गए। इसके अलावा हकरूभाई मैडा है जिनको पिछली बार विधानसभा में उनको टिकट मिला था, लेकिन जो धन सिंह रावत है उनको टिकट नहीं मिलने के कारण वो बगावत कर ली तो हकरूभाई हार गए। इस बार धन सिंह रावत को टिकट मिला तो हकरूभाई ने बगावत कर ली पार्टी से कि भाई हम मेरे को और ये पार्लियामेंट में जैसे अभी 2 लोग लड़ रहे हैं, राजकुमार राउत और मालवीय जी, जी तो उसमें किसका ज्यादा चर्चा चल रही है? चर्चा सर गांव में राजकुमार राउत की चल रही है और सिटी में महेंद्रजीत सिंह जी मालविया की चल रही है। अच्छा, ये जैसे अस्पताल यहाँ से कितने दूर होते हैं गांव से? अस्पताल यहाँ पे जैसे ये हम जो एकदम बांसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके एकदम नियर बाय 5 किलोमीटर लगभग हमें, तो इनके लिए वो हॉस्पिटल वही है लेकिन इनके लिए 5 किलोमीटर है। लेकिन जो यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर रह रहे हैं उनके लिए भी हॉस्पिटल वही है। हाँ, गांव में छोटे मोटे जो कस्बे होते हैं वहाँ प्राथमिक उपचार वो होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र वगैरह होते हैं, लेकिन उसमें इतनी सुविधाएं नहीं होती। सुविधा तो खैर इसमें भी नहीं है, इसमें कुछ मशीनें भी होगी तो खराब ही होगी। ये और न्यूट्रिशन की कमी होती है बच्चों में ज़्यादातर? बिल्कुल, वो कुपोषण के कारण खाना अच्छा नहीं मिल पाता है। जैसे घर में स्थिति खराब है तो खाना भी अच्छा नहीं मिल पाता, सीधी सिंपल सी बात। तो इनका मेन पेशा वो मजदूरी करना है? कृषि और मजदूरी बस। और किसी को कोई जैसे मान लो थोड़ा मोड़ा पढ़ लेता है तो आरक्षण भी है तो किसी को नौकरी मिल भी जाती है। और ऐसा भी है कि भाई नौकरी मिलने के बाद कोई लोग समझदार भी होते हैं और किसी में थोड़ा ईगो भी आ जाता है कि भाई मैं तो सरकारी नौकरी वाला हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बाकी सब अनपढ़ है, ऐसा भी होता है। लेकिन अवेयरनेस की कमी है, तो जैसे इनमें वो गांव में ऐसे सरपंच होते हैं या कुछ होते हैं, तो जैसे मान लीजिए अवेयरनेस की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ, जैसे कोविड आ गया तो इनको समझाना बड़ा मुश्किल होता होगा कि आप घर में रहो या फिर? हाँ बिल्कुल, और सबसे पहली बात तो वो समझाते नहीं है। सरपंच भी सिर्फ बन जाते हैं लेकिन सरपंच को भी इतना नॉलेज नहीं होता किस तरह से समझाना है लोगों को, किस तरह से मोटिवेट करना है, उनको समझाने का तरीका ही नहीं पता। सबसे पहली बात तो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी इतने गांव में सरपंच होना मतलब एकदम अलग अनपढ़ होता है, तो हर सरपंच इतना समझदार नहीं होता किस तरह से लोगों को समझाया जा सके, फंडामेंटली लोगों के मन में कैसे उतारा जा सके इस बात को, उस तरीके से उनको समझाने नहीं आता मेरे ख्याल से, ऐसा लगता है मुझे। और कोई समझा भी देता फिर लोग भी इतना ध्यान नहीं देते उन चीज़ों पर, तो ये सारी चीज़ें हैं। और स्कूल सरकारी स्कूल के पास होते हैं या दूर होते हैं? सरकारी स्कूल मतलब वो होते हैं, गांव में होते ही हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चे बाकी लोगों की कैपेसिटी होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। जिसके घर में नौकरी है, मान लो कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, वो लोग पढ़ा सकते हैं। बाकी जो खेती करते हैं, जो कृषि करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो लोग उनके लिए। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा खेती करते हैं। मैं खुद अपने जो पढ़ाई करता हूँ वो खुद के काम पे करता हूँ, छोटा सा तब से मैं काम ही कर रहा हूँ, और पढ़ाई भी मैं खुद के खर्चे से ही करता हूँ। अच्छा जी, मतलब आप कब से घर से निकले हो? मैं सबसे पहली बात तो मैं जब 4 साल का था ना तब मेरी बुआ है, यहाँ से पीपलकोट 50 किलोमीटर है, वहाँ पे छोटा सा बड़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैं वहाँ पे दुकान संभालता था उनकी, फिर पढ़ाई करी। फिर अभी थोड़ा जैसा बड़ा हो गया तो फिर मैं अपने हिसाब से काम के लिए यहाँ बांसवाड़ा, यहाँ पे जो हमारा नियर बाई है जिला, तो यहाँ पे होटल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करता हूँ, प्लस साथ में पढ़ाई भी करता हूँ। बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत। ये इलाका पूरा राजस्थान से बिल्कुल अलग सा भी लगता है, एकदम हरा भरा है। हरा भरा ही है, यहाँ हरियाली है, मतलब नेचुरल तो बहुत अच्छा है, प्राकृतिक तरीके से देखो, पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत अच्छा है। लेकिन लोगों के जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पब्लिक है, उनके जीवन की जो डेली लाइफ है जो बहुत ख़राब है, वो अच्छी नहीं है। बस लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है यहाँ के लोगों की, और वो है इनके भाई रोजगार नहीं है, प्लस काम धंधे नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। पहले की मजबूरियाँ हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जो आ रही है। जैसे किसी के दादाजी गरीब थे तो सिंपल सी बात है, उनका बेटा है वो भी लगभग गरीब ही रहेगा, मजदूरी करेगा, क्योंकि 10th के बाद लगभग उस जैसे कि ये लड़का है, इसके पिताजी की मजबूरी होगी, वो खेती बाड़ी करते होंगे, मजदूरी करते होंगे, तो ये 10th पढ़ने के बाद लगभग इसकी भी मजबूरी हो जाएगी, वो कम से कम मेहनत ही करनी है इसको, तो फिर इसकी जो पीढ़ियाँ हैं वो भी इस तरह से चलती रहेगी।
और खान पीन कैसा होता है यहाँ के लोगों का? खान पीन सर दाल रोटी सब्जी भी, हरी भरी सब्जी भी खाते हैं क्योंकि खेतों में भी होती है, प्लस मार्केट से भी ले आते हैं। और ये जो जैसे इन्होंने मुर्गा और बकरी पाल रखा है, ये बेचने के लिए होते हैं या खाने? मुर्गा जैसे बेचते भी हैं, बेचते हैं। इनका ये एक भैया हमारा एक मुर्गा जैसे छोटा बच्चा मुर्गा अगर रख लिया मान लो, तो वो बड़ा हो गया तो किसी को बेच दिया तो 1500 से 2000 रुपये लगभग आ जाते हैं। प्लस होली फेस्टिवल पे कोई मेहमान आते हैं इनके घर पे तो ये लोग बना के भी खाते हैं, ऐसा भी रहता है। और इनकी जो शादियाँ वादियाँ होती हैं आप लोगों में, वो कैसी होती हैं? शादियाँ लव मैरिजेस होती हैं यहाँ पे? हाँ लव मैरिज होती है। अच्छा लव मैरिज भी होती है, बहुत सारा लड़का लड़की पसंद करते हैं तो लव मैरिज करते हैं, उन घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर वो कोर्ट मैरिज भी करते हैं। और उनके पास कोई जैसे घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और कोई उनको कभी मान लो कि आगे का क्या करना है उसको प्लानिंग नहीं पता हो तो बहुत सारे सुसाइड भी करते हैं। और ज़्यादातर आजकल तो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है सुसाइड का यहाँ पे। तो जैसे पहले मैं सुनता था कि बहुत लिबरल होते हैं लोग, भाग जाते हैं शादियाँ करके फिर वापस आते हैं तो कुछ सेटलमेंट हो जाता है, इस तरह की हाँ हाँ ऐसा तो होता है, ऐसा अभी भी होता है। ऐसा कुछ नहीं, अगर किसी जैसे कि अभी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो भाग गए, फिर फैमिली को लगता है कि भाई हमारा बच्चा है, चलो कैसे जैसे तो जो हो गया चलो हो गया, अब वापस आ जाना चाहिए, तो फिर वो सामने की कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कांटेक्ट हो भी जाता है और उसको बुला भी लेते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग यहाँ पे सब आप बता रहे 70% भील आदिवासी बिल्कुल हाँ, पॉपुलेशन जो है 70% वोटर, 70%। तो उसमें भील में भी कैटेगरीज होती हैं या सब भी मतलब एक ही नाम लिखते हैं? नहीं कैटेगरी होती है ना सर, जैसे कोई ब्राह्मण है उसमें शर्मा है, त्रिपाठी है, पाठक है, त्रिवेदी है, द्विवेदी है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी जैसे आदिवासी है, भील समुदाय आदिवासी, उसमें भी अलग अलग गोत्र होती है। क्या होते हैं? नीनामा, डामोर, मैडा, चरपोटा, डोडियार, पांडोर, ऐसे बहुत सारे नाम जितना मुझे पता भी नहीं जैसे होगा। रोत, राजकुमार रोत, मालवीय, महेंद्रजीत सिंह मालविया, धन सिंह रावत, ऐसे बहुत सारे अलग अलग। हाँ अलग है, ये जगह बिल्कुल अलग है और यहाँ के लोग भी बिल्कुल अलग हैं। पिछली 2 बार से ये लोकसभा बीजेपी ने जीती थी, ये क्या 25 की 25 सीटें। इस बार यहाँ पे बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी का कैसा है यहाँ पे प्रभाव? गांव में तो बहुत तगड़ा है सर, और सिटी में शहर में बीजेपी का है। गांव में राजकुमार जी तो एक तरफा है क्रॉस, बिल्कुल। बांसवाड़ा डूंगरपुर एक्रॉस, यस यस बिल्कुल। हाँ कुछ जगह गांव में भी बीजेपी का है जहाँ पे नेता लोग समझा देते हैं, ले तो कुछ जगह फिर राजकुमार रोत का भी पलड़ा है सिटी में भी, जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, प्लस जो उनके फ्रेंड जो पर्सनल फ्रेंड वगैरह है फ्रेंड सर्कल में, उनके जो पर्सनल व्यवहार है उसके हिसाब से। तो कहानी यही है कि 2 नेताओं का चुनाव है। बीएपी जो गठबंधन जिसका नाम इंडिया है, उस गुट के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस ने यहाँ पे कैंडिडेट उतारा, उसका नामांकन वापस कराना था, प्रेशर टैक्टिस थी, वो सफल नहीं हुई, नामांकन वापस नहीं हुआ, तो कांग्रेस का कैंडिडेट भी लड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस पूरी राजकुमार रौत का प्रचार कर रही है। महेंद्रजीत सिंह मालविया जो हैं वो 4 बार 5 बार के विधायक हैं, गहलोत सरकार में मंत्री थे, बहुत करीबी माने जाते थे। चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में चले गए, विधायकी से इस्तीफा दिया, विधायक चुने गए थे यहाँ से, अब सांसद ही लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी से। चुनाव कोई जीते कोई हारे, नेता तो हर 5 साल में आते हैं, लड़ते हैं। चुनाव जीतने हारने का मतलब मायना उनके लिए हो सकता है, हमारे लिए जानना ये ज़रूरी होता है कि आखिर जिनके लिए चुनाव होता है, जो वोट देते हैं, जिनको लोकतंत्र का रहवासी कहा जाता है, जो इस लोकतंत्र की ताकत है, उनको कुछ मिलता है। ये तस्वीरें हैं, आप इससे बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये 3 राजस्थान के निचले हिस्से हैं। जो आदिवासी बेल्ट है, ये पूरी आदिवासी आबादी इन्हीं इलाकों में बसती है। और जब भी आप इन इलाकों में जाते हैं तो इसी तरीके का अभाव, इसी तरीके का गरीबी देखने को मिलती है। कौन नेता ठीक करेगा, कब ठीक होगा, क्या ये आगे चल कर के मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे, ये सब बहुत सारे सवाल हैं। मैं इन सवालों के बीच आपको छोड़ जाता हूं। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन कनौजिया हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। आपको ये बातचीत और इन्होंने जो जानकारी दी, मनोज ने जो जानकारी दी वो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। ललन टॉप आपको अलग अलग जगहों पर ले आता रहेगा और इस तरीके का भारत दर्शन कराता रहेगा। शुक्रिया।